अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। और आज हम थोड़ा सा पहले डिज़ाइन बना के देखते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनता है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से शेप ये वाली ली और ऐसे क्लिक किया, पिक टूल पे गया, डबल क्लिक किया, सेंटर पॉइंट को यहाँ से उठा के नीचे रखा और ये थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से घुमाया, कंट्रोल के साथ में राइट क्लिक किया, कॉपी की और ये किया मैंने कंट्रोल आर। ये फिर बाहर क्लिक किया, सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने किया कंबाइन। कुछ नहीं दिख रहा, इसका फायदा क्या हुआ फिर के कलर फिल करते हैं। वाह, कैसे हुआ? अरे वाह, ये हुआ है दोस्तों फ्लो चार्ट टूल की मदद से। और इसमें थोड़ा सा और हम इसको छोटा करके देखते हैं। यहाँ से क्लिक किया और मैंने शिफ्ट दबाया, यहाँ से शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया और ये फिर मैंने किया यहाँ से राइट क्लिक। कलर में थोड़ा इसका चेंज करता हूँ। वाह, ये बन गया एक बहुत खूबसूरत डिजाइन। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप कोरल ड्रा सीखिए वीडियो देख के, इंशाल्लाह ये नहीं इससे भी अच्छी डिजाइनिंग आप बना लेंगे। इंसान अगर कोशिश करे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से और मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ से कोरल ड्रा से मुतालिक वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब चलते हैं दोस्तों कि ये जो हमने डिजाइन बनाया है ये कैसे बनाया है, कौन से टूल की मदद से बनाया है, इसको देखते हैं हम थोड़ा तफसील के साथ। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैंने किया यहाँ से डिलीट। मैं जाता हूँ यहाँ से फ्लो चार्ट पे और फ्लो चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी डायग्राम कोई ग्राफिक में बनाता हूँ, ठीक है। तो आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में देख रहे होंगे, यहाँ प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ ऑप्शंस एक्टिव हो गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर एंगल के बारे में, ये बताते हैं कि एक्स एंगल पे ये कितना है और वाई एंगल पे कितना है। आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है एक्स एंगल पे 2.216 इंच और वाई एंगल पे 7.701 इंच, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से और आगे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। कितने % पे हमें स्केल करना है इसको आप वो यहाँ से कर सकते हैं। हमको कितना घुमाना है, कितने एंगल पे इसे रोटेट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये है मिरर हॉरिजॉन्टल और ये मिरर वर्टिकल। और ये शेप्स कितनी तरह की इसके अंदर शेप्स है, कितने डिजाइन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जो आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये आउटलाइन का डिजाइन है, स्टाइल है। आप कोई भी स्टाइल आउटलाइन की यहाँ से ले सकते हैं। और इसके बाद में ये आउटलाइन की मोटाई, आप उसको कितना मोटा रखना चाहते हैं, कितना उसको हल्का करना चाहते हैं, कितने पॉइंट पे लेना चाहते हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। तो मैं अब करता हूँ इसको जूम आउट और देखते हैं तफसील के साथ सभी एक ऑप्शंस। अब करते हैं हम यहाँ से हमारा A4 साइज का ये पेज है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ से देखेंगे जैसे मैं बाहर करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में A4 साइज है और यहाँ पे यूनिट मैंने ले रखी है इंच में। मुझे इसे अपने पेज के सेंटर में लेना है तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ से
पी पे क्लिक, कीबोर्ड पे जाएंगे, पी पे क्लिक करेंगे तो आप ये सेंटर में आ जाएगा। ऊपर से चारों तरफ से ये बराबर छूट जाएगा। और इसकी थोड़ी मुझे अब चौड़ाई बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे 1.6 है ना, मैं करता हूँ यहाँ से 3 इंच, 3 किया, एंटर किया, टैब दबाया। अब इसकी लंबाई करते हैं हम यहाँ से 4 इंच। 3/4 का हम बना रहे हैं तो हम यहाँ से इसकी लंबाई के लिए करते हैं 4 इंच। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 3/4 का यहाँ से बन गया है। अब मुझे रोटेट करना है, घुमाना है। कितने एंगल पे इसको घुमाना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब कितने एंगल पे रोटेट करना है, चलिए मैं 45 एंगल पे करता हूँ। यहाँ से 45 मैंने किया, एंटर किया। ये देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अनडू करता हूँ। ये देखिए, वापसी आने के लिए Ctrl+Z, अनडू हमें करना पड़ता है। और मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूँ। कलर पे गया, इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हम डालते हैं ताकि हमारे समझ में आ जाए कौन सा कलर किधर से है। ठीक है, ऊपर से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से करता हूँ मैं थोड़ा सा ये। अभी भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं लाइट येलो ले लेता हूँ यहाँ से। आप थोड़ी देर कलर पे पैलेट पे प्रेस करके रखेंगे तो ये एक कलर बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप इसमें लाइट, डार्क, मतलब मीडियम की कोई भी आप कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ थोड़ा लाइट। ये देखिए, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टूल पे। फ्लो चार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं एंगल पे अब क्लिक करता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है तो एंटर किया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है। और अगर इसको मुझे दाई जानिब रोटेट करना है या सीधा करना है तो मैं करता हूँ यहाँ से 90। ये देखिए, अब आगे आता है मिरर हॉरिजॉन्टल। आप इसमें चेक करेंगे कि जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल मिरर करते हैं तो जो ये इस जानिब में है वो इस जानिब में आ जाएगा और जो इस जानिब है तो वो इस जानिब आ जाएगा। चलिए मैं करता हूँ, ये देखिए। और अगर आपको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल के लिए इसे थोड़ा सा मैं मैनुअली रोटेट कर लेता हूँ, घुमा लेता हूँ। डबल क्लिक किया, यहाँ से ऐसे मैंने इसको घुमा लिया और मैंने छोड़ दिया ताकि हमारे सही से समझ में आ जाए कि कैसे हमें मिरर वर्टिकल करना है। क्लिक किया, यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, मिरर वर्टिकल। ये देखिए, नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे आ चुका है। देखिए दोबारा फिर, इससे हटके भी आप और भी डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। मुझे ये ताकि ये ऑप्शन समझाने थे, तफसील से थोड़ा बताना था तो इसलिए मैंने ये लिया। बाकी इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे डिजाइन है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मुझे ये बनाना है तो ये देखिए, टाइटल इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ले सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा तो ये ले सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ये लाइन है ये थोड़ा सा स्टाइल में आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो अभी लाइन आपको नहीं दिख रही है तो इसका थोड़ा सा लाइन की हम मोटाई यहाँ से बढ़ा लेते हैं। हम करते हैं 4 पॉइंट। ये देखिए, बस थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये देखिए, अभी मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है। जो लाइनों की मोटाई हमने दी है इस स्टाइल में, इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई कलर भी हो जाए। तो यहाँ से हम कलर पैलेट पे जाएंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल हो सकता है। ये दोस्तों ध्यान रखना है कि कभी भी आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना। अगर माउस का लेफ्ट क्लिक आप करेंगे तो ये बॉक्स के अंदर कलर फिल हो जाएगा। ये देखिए, Ctrl+Z करता हूँ, अनडू करता हूँ
कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करिए, ये देखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।